मैं नमन जोहार करता हूँ हमारे पूर्वज पुरखा जो आज पर इस मंच पर हमने विराजमान किए हैं। और आज ये जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया, इस कार्यक्रम में सभी यहाँ उपस्थित हैं वो पूरे भील प्रदेश टेरिटरी के हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मध्य प्रदेश के साथी ही इस सभा में उपस्थित हुए हैं। जो भील प्रदेश की टेरिटरी जो हमारे पूर्वज पुरखों का अधूरा सपना है, उस क्षेत्र के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमारे शिवगढ़ में सभा हुई थी। उस शिवगढ़ की सभा में भी काफी भूचाल सा आ गया था। हमारी जो ओरिजिनल बातें, असली बातें उनको लोगों तक ना पहुंचा करके कुछ ऐसी बातें परोसी जाती हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं रहता है। हम कहना क्या चाहते हैं, बीच में काट कुटा करके उनको पता नहीं कहां पेश कर दिया जाता है। तो मैं इस कार्यक्रम के आयोजन को सफल बनाने के लिए आप जितने भी गणवीरों ने मेहनत की है, सफलता हासिल करने की कोशिश की, उन तमाम साथियों को सैल्यूट जोहार करता हूं। सैल्यूट जोहार इसलिए करता हूं कि पिछली बार हमने लोकसभा चुनाव लड़ा था कमलेश्वर जी डोडियार के नेतृत्व में, यहाँ पर बीटीपी से, भारतीय ट्राइबल पार्टी से चुनाव लड़ा था। तो इस थांदला क्षेत्र के अंदर जिस दिन थांदला में सभा थी, उस दिन यहाँ पर छोटू भाई वसावा और महेश भाई वसावा आ रहे थे। और वहां पर देखा तो ना तो कोई दरी है वहां पर, ना कोई मंच बनाया हुआ, कुछ भी नहीं, और मात्र 25 जने थे। कितने जने थे? मात्र 25 जने थे। और उस समय में मीडिया के साथी लोग आकर के बार बार पूछ रहे थे, सभा कहाँ है, सभा कहाँ है। हमने कहा सभा तो यही है। तो यह 25 जने यहाँ पर इतनी में सभा होगी? मैंने कहा ये 25 नहीं, 25,000 से ज्यादा लोग हैं। तो उस समय में भी उन्होंने काफी हंसी मजाक उड़ाई थी। उसके बाद से इस इलाके के अंदर रेगुलर छोटा मोटा जन जागरण चलता रहा। और हमने पिछली बार 4 जिला पंचायत सदस्य हमारी सेलाना विधानसभा के अंदर हमने निकाले। उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव आया, तो वही जो कमलेश्वर डोडियार जी निर्दलीय लड़े थे, 18,000 चुनाव, 18,000 वोट लाए थे। वापस लोकसभा लड़े, पूरी लोकसभा में मिलकर के हंसी का पात्र बने, 14,000 वोट। और फिर से वो जन जागरण अनवरत चला और 5 साल बाद वो विधायक बने, और आज की तारीख में वो विधायक है। तो हमारी ताकत कहीं ना कहीं बड़ी है, घटी नहीं है। और आज हमारे एमएलए साहब हमारे बीच में नहीं है, तो मीडिया के माध्यम से जगह जगह से सवाल उठ रहे हैं। उसके बाद में बोला जा रहा है कि वो तो कहीं इधर उधर चले गए। साथियों, हमारा ये जो जन जागरण है, ये जन जागरण किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करता है। मान लेते हैं हमारे अगर 4 जिला पंचायत सदस्य है, 4 जिला पंचायत सदस्य जाजम के माध्यम से हमारा जन जागरण चल रहा है। वो अगर जाजम पर टिके रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जनता जनार्दन है, ये जो जाजम है, उसको आगे ले जाकर के कहीं ना कहीं बुलंद आवाज करवाएगी। और अगर कोई विधायक बन जाता है, विधायक बनने के बाद भी जाजम की आवाज नहीं सुनता है, तो हम व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे, ये जाजम अनवरत काम करती रहेगी। इसलिए हमको मुद्दों से डाइवर्ट नहीं होना है। कमलेश्वर जी डोडियार इस जाजम की देन है, हमको विश्वास है वो इसी जाजम पर रहेंगे और इसी जाजम के लिए काम करेंगे। अगर फिर भी वो कहीं अगर जाते भी है तो हम सबको डाइवर्ट नहीं होना है। हमारा काम अनवरत चलते रहना है, अनवरत चलते रहने देना है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अब ये भारत आदिवासी पार्टी इस इलाके के अंदर इस बार फिर काम कर रही है, तो हम इसके जो उम्मीदवार है भालू सिंह जी गामर, जिनका 5 नंबर पर निशान आया हुआ है, हॉकी और बॉल का निशान, उनको ही क्यों जीता है? तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। एक कोरोना काल आया था, उन्होंने कोरोना काल के जरिए लोगों के बीच में इस देश की जनता से थालियां पिटवाई या नहीं पिटवाई? क्या उससे कोरोना भाग गया था? नहीं भागा। हमारे लोगों को भीलवाड़ा से आते टाइम, चित्तौड़गढ़ से आते टाइम, जयपुर से आते टाइम या कहीं और
भीलवाड़ा से यहाँ तक आपको लाने के लिए कोई गाड़ी भेजी थी क्या बीजेपी वालों ने? कांग्रेस वालों ने कोई गाड़ी भेजी थी क्या? अभी उनकी सभाएं हो रही है, भले 5 किलोमीटर दूर सभा हो रही है, गाड़ियां भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं? क्यों भेज रहे हैं? वोट लेनी नहीं, आपको बेवकूफ बना करके आपके ऊपर राज करना और आपका जो पैसा है उसको डकारना, इस चीज को हमने लोग नहीं समझते। आज हमारे एरिया के अंदर पूरा 5वीं अनुसूची लागू है, धरातल पर लागू है क्या? नहीं है। आज जंगल को छीनने कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? कोई कांग्रेस या बीजेपी से जुड़ा हुआ पैसे वाला आदमी होता है, वही आता है या नहीं आता है? आज हमको दारू पिलाने का काम सबसे ज्यादा करवा कौन रहा है? कांग्रेस या बीजेपी में जो पैसे वाला आदमी वही करवा रहा है या नहीं करवा रहा है? सब चीजों में वही लोग मिलेंगे आपको। हमारे समाज से हम सच्चा नेता चुनते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं बेवकूफ बना करके हमारे ही समाज के खिलाफ लड़वाने के लिए भी काम किया जाता है। तो कांग्रेस और बीजेपी की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के जरिए हमको करवाने का काम किया जाता है। आज कानून में लिखा हुआ है, भारत देश का मूल मालिक आदिवासी है, और आज अपन इस एरिया के अंदर ढूंढ रहे हैं कि किधर है मालिक। तो मालिक अभी बोरिया बांध करके बड़ौदा गया हुआ है, मालिक अभी बोरिया बिस्तर लेकर के अहमदाबाद गया हुआ है, मालिक भटक रहा है चित्तौड़गढ़ में, मालिक भटक रहा है भीलवाड़ा में। अब भीलवाड़ा में जाकर के मालिक कर क्या रहा है, वो जाकर के देखते तो बड़ी खतरनाक चीज है। इधर बच्चा टांग रखा है, इधर बच्चा टांग रखा है, माथे पर लाइटें उठा रखी। ये कंडीशन हमारे देश के मालिकों की बना रखी। अब आप सोचते होंगे इधर की है, राजस्थान के आदिवासियों की भी यही हालत है, हमारे गुजरात के आदिवासियों की भी यही हालत बना रखी है, महाराष्ट्र के आदिवासियों की भी हालत यही बना रखी है। उसके बावजूद हम लोग चुनाव आते हैं तो हमारा सब कुछ कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा जो नेता तय किया जाता है उसको मान लेते हैं। आपके इधर के नेता है, मैं वो ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आपके जो कांग्रेस के नेता है इधर कौन है? कांतिलाल भूरिया जी है, कालिया जी मेरे को नहीं पता, लेकिन उनका पता करना कि उन्होंने शादी कौन से समाज में कर रखी है। सही बात है, पता करना उनका। वो हमारे अपने समाज को कुछ नहीं समझते, खाली वो सर्टिफिकेट के जरिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो हमारे अपने समाज के अंदर मतलब शादी करना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। ऐसे लोगों को हम क्यों वोट दे भाई? बीजेपी के नेता कौन थे? गुमान सिंह डामोर, वो आप ही बता रहे हो, लेकिन मैं उन्होंने कहा सर किस समाज में शादी कर रखी वो भी पता कर रहा हूं, है ना? तो जब विचार करो ना आप, कांग्रेस और बीजेपी के जो उम्मीदवार तय किए जा रहे हैं, उन दोनों ने हमारे अपने समुदाय को कुछ नहीं समझा, समुदाय में शादी करना तक उचित नहीं समझा। तो उन लोगों को आप वोट क्यों दे रहे हो भाई? कब तक बेवकूफ बनते रहोगे? वो लोग हमारे समाज को कुछ नहीं समझ रहे हैं, केवल वोट लेकर के सत्ता हासिल करना, और सत्ता हासिल करके हमारे यहाँ के इलाके के जो गरीब लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, जो आवाज नहीं उठा सकते, ऐसे लोगों की जमीनें छीनना उनका काम बना रखा है। उन्होंने बड़े पूंजीपतियों को जमीन देना उन्होंने काम बना रखा है। अस्पतालों के अंदर ठेके वो जो पूंजीपति लोग हैं वो ले लेते हैं। गरीबों को इलाज करवाने जाता है तो उसको बोलते हैं तेरा खून कम पड़ रहा है, ला खून। 1 बोतल खून की जरूरत पड़ती है, 3 बोतल मंगवा लेते हैं और उसको सौदा करते हैं, बेचते हैं। बोलो करते या नहीं करते? ऐसा है? कोई किसी रोड एक्सीडेंट हो गया, घायल हो गया, एम्बुलेंस में डाला, उसको बोलते हैं बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा सीरियस है, अभी इलाज चाहिए, तो ला 2500 रुपए, ला 2000 रुपए, ऐसे लेते हैं एम्बुलेंस में। डिलीवरी होती है, लेडीज जहाँ वार्ड होता है वहां पर कहेंगे अरे ये तो डिलीवरी, यहाँ पर बहुत सीरियस केस है, यहाँ पर डिलीवरी होने वाली नहीं है। आराम से आपसे 12,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए ले लेते या नहीं लेते? तो ये सारी जो चीजें होती है, इन चीजों में
कोई भी आज दिन तक कोई कांग्रेस और बीजेपी का नेता बोला क्या? नहीं बोला। हमारे नेमावर में घटना हुई, 5 बहनों का एक पूरे परिवार को खड्डे में डाल करके दफना दिया। किसी कांग्रेस और बीजेपी के नेता ने आवाज उठाई क्या? उठाई क्या? नहीं उठाई। हमारे कन्हैया भील ने पिकअप के पीछे घसीट करके मार डाला, तो कन्हैया भील के लिए किसी ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। हमारे सिरोही के अंदर कार्तिक भील मारा गया, वहां पे किसी ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। जयस 2014 से लगातार इस एरिया के अंदर काम कर रहा है, दबा के आवाज उठाता है और पूरे देश के अंदर एकदम से झुंझुनाहट हो जाती है जयस के नाम पर। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, उसी जयश्री से जिसको हम लोग की लीडर मानते हैं, वो दौड़ करके कांग्रेस में चला जाता है, दौड़ करके बीजेपी में चला जाता है, और हम लोग भी गुमराह हो जाते हैं। होते या नहीं होते? भाई आज इस जायजा पर क्यों नहीं आ रहे वो लोग? ये चीजें हमको समझने की जरूरत है। हमारे बीच में व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जा करके वापस कांग्रेस और बीजेपी में जाकर के काम करता है। ऐसे लोगों को हमारे बीच से दूर करना होगा, और वो लाठे बाटा गोपुर से नहीं होगा, वो ये टाइम है। आज बालू सिंह जी गामड़ आपके बीच में खड़े हैं मजबूती के साथ में। बहुत सारे तो मजबूती के साथ में खड़े होने में भी पीछे भाग रहे थे। तो आज बालू सिंह जी गामड़ को अकेला नहीं समझना है, इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके हमको साथ देना है। और साथ किस तरह का देना है? 5 नंबर का बटन। ऐसा तो है नहीं कोई वजन उठाना, ऐसा तो है नहीं। जो वोट हमारे इस एरिया से बाहर है, कोई मजदूरी पर गया हो, मुझे पता है इस समय में सबसे ज्यादा वोट बाहर गए हुए हैं। उन वोटर्स को बुलाओ। कौन हमारे पास में फ्री पॉकेट के पैसे खा रहा है कि नहीं खा रहा है? हमारे पास में मोबाइल है, वो फ्री पॉकेट के पैसे खा रहा है। 1 महीने का रिचार्ज करो लो, फोन करे या नहीं करे, खाता ही खाता है। तो उस फोन का सही इस्तेमाल करो। जो भी बाहर काम करने गए उनको बुलाओ और उनको बोलो कि इस बार गलती नहीं करनी है। 5 नंबर का निशान आया है, हमारे पूर्वज पुरखों का निशान आया है डोटी केडिया। उस डोटी केडिया के निशान पर ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके हमको जिता करके भेजना है, दिल्ली में भेजना है। जो आवाज हम सड़कों पर उठाते हैं, जो आवाज हम कलेक्ट्री के आगे उठाते हैं, जो आवाज हम धरना प्रदर्शन में उठाते हैं, वही की वही ताकत 13 तारीख के दिन 5 नंबर के बटन पर लगा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वोट बालू सिंह जी गामड़ भारत आदिवासी पार्टी के पक्ष में दिलवा करके एक आवाज हमको दिल्ली में भेजना है। यह हम सबके सामूहिक प्रयास से होगा। ऐसा नहीं होगा अगर यार कोई बात नहीं, वो कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आज आपको हकीकत बता दी मैंने। आज से 5 साल पहले 25 लोग आए थे। आज तो आप 25 जने नहीं हो, कम से कम 2500 जने हो, और वो भी भिड़ने वाले हो। भीड़ नहीं हो, भिड़ने वाले हो। अगर भिड़ने वाला एक ही होता है, वो अगर सोच लेता है तो पूरी विधानसभा की तस्वीर बदल देता है। ये कितनी विधानसभा है? 8 ही तो है। कितनी विधानसभा है? 8 ही विधानसभा है। और इन विधानसभाओं के अंदर आप अगर यहाँ पर जीत भी नहीं सको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम मोदी तक ये आवाज तो चली जाएगी कि पूरे भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश के अंदर है, और मध्य प्रदेश का आदिवासी अगर ठान लेता है तो पूरी सत्ता तख्ता पलट कर देता है। ये ताकत आपके अंदर है। 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं मेरे भाइयों, आज दिन तक किसी ने एहसास नहीं कराया। आज से पहले एक समय आया था 1985 के आसपास, दिलीप सिंह जी भुरिया इस एरिया की आवाज बने थे, और उन्होंने कानून में पढ़ लिया था, तो उन्होंने पैसा एक्ट लागू करवाया था। 1989 में उन्होंने संघर्ष चालू किया और 1996 में जाकर के न्याय दिलाया था। तो ये जो राजू भाई बलभाई दादा हमारे बीच में पधारे, उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। तो हम सबको ये बात समझनी है, केतन भाई का भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। ये बात हमको समझनी है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो विधानसभा के अंदर
वो भी सबसे ज्यादा हमारी है, और आदिवासियों की जो संख्या है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर है। लेकिन आज मध्य प्रदेश की आवाज को सुना नहीं जाता है। आज हमारा दलित भाई यहाँ से दूर कर रखा है, माइनॉरिटी भाई को दबा रखा है। इस लोकसभा के अंदर 85% वोटर्स कौन है? आदिवासी वोटर्स है। कितने? 85% वोटर्स आदिवासी है। मेरी चित्तौड़गढ़ लोकसभा के अंदर कितने थे? 23%। कितने थे? 23%। जब 23% थे तो भी डट करके मुकाबला किया। अरे 85% हो मेरे भाइयों, आप जीत आराम से हासिल कर सकते हो। आपके अंदर हौसला होना चाहिए, आपके अंदर आवाज होनी चाहिए ऐसी। आप जीत सकते हो। आप ऐसे निराश होकर के नहीं बैठे। कोई दे रहा है टुकड़ा, ले लीजिए। नानी के नाम ना कहने से वो नाराज हो जाएगा, इसलिए ले लीजिए। कोई पोटली दे रहा है तो ले लीजिए। कोई पैसे दे रहा है तो 1000 रुपए दे रहा है, उसको बोलो 1000 से काम नहीं चलता भाई। तू कम से कम 5 साल राज करेगा मेरे ऊपर, 1000 से नहीं 50-1000 दे जाएगा। ले लो, उसके बढ़िया उदाहरण निकालो, लेकिन वोट नहीं देना है उनको। ये एक बार अगर आपने करके बता दिया, दोबारा आपकी तरफ वो कभी दारू, कुकड़ा, मुर्गा, पैसा कभी लेकर के नहीं आएगा। उसको पता चल जाएगा इसके खून में आदिवासी थे, और आदिवासी एक बार ठान लेता है तो वो अपने जीत हासिल करके छोड़ता है। तो मैं आशा करता हूं आप तमाम साथियों को ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको गुणवत्ता शिक्षा चाहिए तो वोट दीजिए भारत आदिवासी पार्टी का जो निशान 5 नंबर का है उस पर। आपको गुणवत्तापूर्ण जो हमारा क्वालिटी जो स्वास्थ्य है वो चाहिए, अच्छी इलाज चाहिए तो इस पर दीजिए। आपका वन विभाग की जमीन जो आज आपसे छीन रखी है, आपका जंगल है, उसको बचाना है तो इसको वोट दीजिए। हर मामले में अगर आपको न्याय चाहिए तो भारत आदिवासी पार्टी को एक बार विश्वास करके, जैसे आपने विश्वास किया उस तरह से एक बार आप सांसद पर विश्वास करके सीट निकालिए, आपको न्याय अवश्य मिलेगा। आप तमाम साथियों ने मुझे सुना, इसके लिए आप तमाम साथियों को सैल्यूट, जोहार। जय भीम, जय आदिवासी, जय संविधान, जय भारत। एक बार नारा दूंगा, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। बदलना ही नहीं चाह रहे हो शायद, बदल रहे। बदलना चाहते हो तो आवाज बाहर तक जानी चाहिए। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। डोरिये डोरिये दीवा पड़ेगा, वायरे बाप थाएगा, पानी वेसाएगा, बरदानो पार उतरेगा। एवा टाइम में काळजे तमारो राज आवेगा। डोरिये डोरिये दीवा पड़ी है, लाइट चल रही है, वायरे बाप थाएगा हो रही है, वगन वाली गाड़ियां सालेगा, बिना रोड की गाड़ियां चल रही है। ऐसे टाइम पे आपका राज आएगा। धीरे धीरे डूंगरपुर में आया, फिर बड़ा आसपुर में गया, फिर उधर दरियावाद में गया, धीरे धीरे रतलाम तक आया। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आप अगर पहचान कर लोगे तो आएगा, भील प्रदेश बनेगा। लेकिन आप पहचान नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं साथ आने वाली पीढ़ियां लाभ खाएगी। ये बात हमारे पूर्वज पुरखों ने आज से 400 साल पहले बोली है। तो ये समय है, जागो, उठो और अपने हक की लड़ाई, हक के अधिकार के लिए 5 नंबर का जो बटन है उस पर बटन दबा करके ज्यादा से ज्यादा वोटों से बालू सिंह जी गावड़ को जिताएं। यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। धन्यवाद, जोहार, सैल्यूट, जोहार। बहुत बहुत